सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी एक 1.2 मीटर लंबी लड़की, ये लड़की है। अब ये देखना शुरू करती है बलून कितने ऊपर है। ये हमारा है 88.2 मीटर ऊपर और ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल, मतलब ये ना नीचे हो रहा है ना ऊपर हो रहा है, एक साथ जा रहा है। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बलून फ्रॉम आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ठीक उस समय 60 डिग्री का एंगल था पहले जब था, और कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री। जब ये गुब्बारा या बलून हमारा यहाँ पे पहुँच गया तब इसका कितना रह गया, 30 डिग्री नीचे वाला। क्लियर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में यानी यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। क्लियर। ये चीज़ हमको बताएंगे। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है तो इसे यहाँ से तो देखना नहीं है क्योंकि इसकी आँख तो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई, तो 88.2 मीटर में से इस लड़की की हाइट 1.2 मीटर हम लेस कर देंगे तो कितनी रह जाएगी, 87 मीटर। अब इसे केवल 87 मीटर ऊपर देखना है। समझ में आ रहा है आपको। देखिए कॉपी पे पहले क्या था, 60 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको, ये फिर हो गया 30 डिग्री जब ये बलून यहाँ पहुँच गया। टोटल हाइट कितनी थी, 88.2 मीटर और लड़की की हाइट 1.2 मीटर। अब इसकी आँख भी यहाँ होगी और लड़की की आँख से यहाँ तक देखना है, बाद में यहाँ हो गया। तो 88.2 मीटर से नहीं देखना है ज़मीन से, इसे देखना अपनी आँख का जो हमारा क्या होता है हॉरिजॉन्टल लेंगे हम इससे। ये दोनों हमारे कैसे होते हैं, पैरेलल। यहाँ से ऊपर देख रही है तो 1.2 मीटर माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 87। तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू ई सी, ए बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 द हाइट ऑफ द गर्ल, इट इज़ 87 मीटर। 87 मीटर के लिए इसे एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। तो पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे ई डी सी और ये मालूम करना है इसने ये कितनी जर्नी करी, यहाँ से यहाँ तक इस बलून कितना चला। तो इन ट्रायंगल ई डी सी, इन ट्रायंगल ई डी सी क्या ऑब्जर्व करते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू ई सी अपॉन डी सी। ई सी किसके इक्वल है, ए बी के। हमने आपको बताया था दोनों इक्वल हैं। तो ई सी की जगह पे हम रख देंगे ए बी की वैल्यू 87 मीटर, 87 अपॉन डी सी ये पता नहीं है और ये मालूम है tan 60 की वैल्यू √3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3 डी सी इक्वल टू 87 या डी सी इक्वल टू 87, ये किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, अपॉन √3 मीटर। ये डी सी की वैल्यू आ गई। अब हम एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं ए डी बी, अगेन इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी क्या ऑब्जर्व करते हैं, tan 30 दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी। tan 30 1 अपॉन √3, ए बी वही आपकी है 87 और डी बी आपकी हो गई डी सी प्लस सी बी, और डी सी कितनी है 87 √3 प्लस सी बी, चाहे इसे आप x मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 87 अपॉन √3 प्लस x, इस पूरी की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, √3 किससे इक्वल टू 87 √3। ये इधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, x इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3।
एलसीएम लेने के लिए अपॉन 1 कर दीजिए, एलसीएम ले लेंगे 1 और √3 का एलसीएम √3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 87 √3 3 माइनस 87 इंटू 1 अपॉन √3। ओके, अब देखिए 87 3 टाइम है, 87 1 टाइम है, तो कितने रहेगा 87 2 टाइम अपॉन √3। नीचे डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर है तो हम √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जो क्लास 9th में सिखाया गया था। तो ये कितना हो गया 7 2 14 और 8 2 16 174 4 1 5 12 √3 अपॉन √3 3 3 से काट दीजिए, 3 5 15 2 24 3 8 24 कितना आ गया 58 √3 मीटर। क्या हो गया डिस्टेंस जितना उसने ट्रेवल करी थी। लिख दीजिए द बलून ट्रेवल द डिस्टेंस 58 √3 मीटर। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।